ओम शांति। आज है 24/7/2025। अव्यक्त बाप दादा, मीठे मीठे बाप दादा और मीठे मीठे महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये कभी नहीं भूलना। कि हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है ना। हमें कहाँ जाना है? सुख धाम। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? सोचो। साक्षी होकर ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो फिर अल्पकाल का दृष्टा समान है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो। हम्म, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। गीत है चूपिया के साथ। डबल ओम शांति। बाबा ने आज कहा डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं और दूसरा बच्चों को कहते हैं कि अपने स्व के धर्म में टिको और बाप को याद करो। बाबा तो अपने स्वधर्म में है ही, लेकिन बच्चों से भी कहें अपने स्वधर्म में टिको और बाबा को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तो बच्चों की तो बुद्धि में निश्चय है। निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? फिलहाल बाबा पूछ रहे हैं। बाप के वर्षे की विजय माना स्वर्ग। स्वर्ग में जाना है, यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं छी छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। बाबा बार बार कहे है ना, दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है। पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छे से दृश्य ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे और बच्चे भी जाएंगे। है ना, पहले तो निर्वाण धाम जाएंगे। तुम बच्चों को ये तो खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो कि हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं। याद का कौन सा सहज उपाय बताते बाबा? याद का। याद से पवित्रता आए, पवित्रता से धारणा हो, धारणा से फिर सर्विस हो, फिर भाग्य बने। ये भी नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखलाया। सिर्फ भूल ये कर दी कि जो कृष्ण का नाम डाल दिया है ना, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वो गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुख दाम से सुख दाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है ना। बाप को भी जरूर आना है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते हैं ना कि भगवान से मिले, चाहते हैं ना। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अब नहीं है ना। ये सब बातें कौन बताता? बाबा। बाप दैवी स्वराज्य की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, बाबा बार बार आज याद दिलवा रहे। एम ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। इसमें संशय की तो बात नहीं, आगे चलकर समझ कर ही जाएंगे। राजधानी जरूर स्थापन होनी है।
आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तभी तो हिंदुस्तान नाम पड़ता है ना। यानी कि त्रेता तक भारत था। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है। फिर स्वर्ग में है कि सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे तो अब रोशनी में हो, है ना। बाबा ने दिन कर दिया हमारे लिए। यह भी साक्षी होकर बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता। जब चक्र फिरता है ना, तो माना ना दुख रुकेगा ना सुख रुकेगा, है ना। तो फिर किस चीज की चिंता लेकर बैठे हो। चक्कर नहीं तो फिरना ही फिरना है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है ना। हो सकता है कल आप जिससे मिले थे या 2 साल पहले जिससे मिले थे उसका व्यवहार कुछ और था। आज उसके प्रति वही सोच रख के बैठे हैं और हो सकता है वो बदल चुका हो। तो क्योंकि एक्ट बदलती रहती है, यही तो राज है ड्रामा के। नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अच्छा आप वैसे ही हैं आज जो आज 5 साल पहले थे। आप भी तो बदल चुके हैं ना। फिर दुनिया के लिए वही सोच रखना छोड़ दीजिए। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है तो भी साग रिश्ता समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा फिर दूसरे जन्म में दुख होगा ना। बाई चांस किसी को मिल भी गया सुख तो अगले जन्म में दुख होगा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर, जाना है सभी को, है ना। इसमें मेहनत करनी है। बाबा कहे अगर जाना है तो बिना मेहनत के तो मीठा फल नहीं मिल सकता। इसमें मेहनत करनी है। पावन बनने की मेहनत है। इसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। श्रीमत श्री श्री ने श्रीमत दी है। श्री श्री माना प्यारे बाप दादा शिव बाबा ने श्रीमत दी है। और वो किस लिए दी है। श्री लक्ष्मी नारायण की। मुझे बहुत सुंदर लगता है मुझ आत्मा को। बाबा 4 बार एक ही वर्ड यूज करते हैं। बड़े बाप के बड़े बच्चे बड़ा है। और फिर श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बहुत मूवियों में देखना बाबा 4 बार एक ही अलंकार यूज करते हैं ना। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। पूछो स्वयं से है कि कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपे तरस परोई। तरस अर्थात रहम करो भाई, मुझ में कोई गुण नहीं है भगवान तुम ही रहम करो। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है ना। स्वयं पर रहम करो। स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करो, यही सबसे बड़ा रहम है। ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले जाता है, यह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। अंडरलाइन। किसी का कोई दोष नहीं। समय के प्रमाण सब कुछ होता है। बाबा कहे रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी आएगा। चलेगा ही चलेगा। ड्रामा अनादि है। न रावण का दोष है तो न मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है ना। पहले तो नॉलेज ही नहीं थी रावण राज्य है या हम पापात्मा बने हैं या फिर हम पुण्य भी बन सकते हैं। तो बाबा ने जाकर सारी नॉलेज दी। अभी पुरानी दुनिया है फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना सत्यों का फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग। बाबा कहे अभी तो संगम युग है। सत्य को फिर जरूर आना है। महाभारत लड़ाई भी इसी समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, है ना। विनाश काल, ये विनाश काल चल रहा है। और जिसका उद्धार होना है तो वो निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। और जिसका उद्धार नहीं होना है, जिसका विनाश होना है,
बाबा कहे ड्रामा में नून है, वो अपने आप ही विपरीत बुद्धि हो जाएंगे, संशय लेकर आएंगे, फिर उनको विनाश हो जाएगा, यह होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। बाकी सब कहाँ होंगे उस समय? निर्वाण धाम। यह भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है, ये तो फाइनल है। पवित्र बने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से माना सत्युग की जो कंफर्म टिकट है ना वहां की, वो पवित्रता ही है। अब देख लो किस किस के पास वो टिकट है, किसने खरीद ली है। जिसने नहीं खरीदी तो पुरुषार्थ करो और उस टिकट को खरीद लो। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, क्योंकि टिकट अभी भी मिल रही है। ऐसी मत कभी ना मिल सके, श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर। और कोई नहीं, तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, क्योंकि बाबा ही तो नॉलेजफुल है, ज्ञान के सागर है तो वही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान सागर सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं, है ना। ये भी बताते हैं कि पुरुषार्थ करने से मेहनत करने से पवित्र बनेंगे, तो बाबा के पुरुषार्थ करने की युक्तियां बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल कल्पांतर फेल हो जाएंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है, ब्राह्मणों का झाड़ पड़ना भी जरूर है, बाबा का ये भी निश्चित है। इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है, सैंपलिंग लगती है ना। झाड़ बड़ा हो जाएगा, तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने से कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, है ना। अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। ये भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तभी तो संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग कितना क्लियर है। कहानी है सत्य नारायण की, कथा अमरनाथ की, है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, होली दिवाली सब राखी इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है कौन सा? हम्म, शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े, दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखें, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है ना। एक एक उसको बताया हुआ है, सीढ़ी पर भी, गोले के चित्र पर भी। तुमको ये खातरी है जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे, जरूर करेंगे। बाबा कहे साक्षी हो, औरों को भी देखना है। अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं, तुम भी जानते हो कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कैसे जानते हो। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं ना। बाबा कहे तुम अपनी पढ़ाई को जानते हो, सब्जेक्ट क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और बच्चे को पता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट में कच्चा हूँ, फिर नापास हो जाते हैं, है ना, अगर अटेंशन नहीं देंगे। इम्तिहान के टाइम जो बच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी, ये क्वेश्चन ना आ जाए, ये क्वेश्चन ना आ जाए। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं ना। फिर उस समय साक्षात्कार हो भी गया कि कौन सी भूल की सजा मिल रही है। कब नहीं पुरुषार्थ किया था, खून के आंसू भी रोएंगे। फिर बाबा का फायदा क्या होगा। स्कूल में तो नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है, कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए, तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं इसलिए कम पास हुए, है ना। कहते हैं ना रिजल्ट अच्छा नहीं आया स्कूल का फलाने बच्चे की वजह से। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं ना, घर पर भी देखते रहते हैं, फिर यहाँ भी आके देखेंगे तो क्या फायदा। बात कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते ही रहते हैं, परंतु बुद्धि नई मकान की तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते ना, है ना, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वे है हद की बात, लेकिन ये है
बेहद की बात। हर कार्य करते हुए समृद्धि रहे, अभी घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है ना। 2-4 दिन मधुबन जाते हैं, 6-7 दिन के लिए, तो बाबा कहे कि थोड़ा घर पर रखो, नहीं तो बाबा तो कहे कि बच्चों की संभाल करनी, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। कहाँ? बाबा के पास। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र बनेंगे और ज्ञान से कमाई होगी। यहाँ तो सब है, पतित है ना। तो दो किनारे हैं, बाबा को खिवैया कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, है ना। एक किनारा पवित्र है, एक पतित है, पतित से पवित्र की तरफ जाना है ना, पवित्र बनना है। तो बाबा तो खिवैया है, तुम जानते हो, बाप उस किनारे पर ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है, खिवैया। यह सब महिमा करते हैं, खिवैया नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में तो ऐसे कहेंगे क्या, है ना। अभी तो सारी दुनिया गाती है यही गीत। कलयुग में ही तो पुकारते हैं, तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ कर तो यहाँ आना नहीं है। बेसमझ तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में आए तभी तो यहाँ आए। बात की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। पहले पूछना चाहिए कि बाबा का निश्चय है। कुछ भी समझेंगे नहीं, पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है, अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे ही नहीं। कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे, है ना। 7 रोज का कोर्स करने के बाद और भी दिल करता आने का। तुम झट समझ जाएंगे, ये इसी कुल का है। तेज बुद्धि तो जो होंगे वो कोई बात की परवाह ही नहीं करते। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी तो दूसरी मिलेगी। अगर ज्ञान में आने से नौकरी भी छूट जाती तो बाबा का एक छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल से रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़े ही बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे ही धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको फिर पकड़ लेते हैं। फिर माना बाबा कहना चाह रहे कि सभी कहेंगे, है ना। बाबा का हम जो समझ रहे हैं कि बाबा कहते कि फिर तो सभी कहेंगे, तो इसकी बुद्धि फेरो उसकी बुद्धि फेरो, फिर तो लाइन लग जाएगी। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ही, है ना। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना ही नहीं है, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं। ये तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, ये तो घर में भी रहकर कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान देते होंगे, है ना। ये है मुख्य बात, मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया, श्री त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, या फिर क्या। बाप बैठ समझाते हैं ये राइट है ये रोंग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, माना मन को जो अच्छे लगे। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखा दिया है, स्वदर्शन चक्र, है ना। परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी, कोई ने कितनी लिख दी, अनेक मत है। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है ही रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनते। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी हैं, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके, यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो। हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं, हमको कोई भी कर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह है जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो बाबा। कोई क्षमा या माफ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है ना, ड्रामा में क्षमा अक्षर नहीं है, कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा, ये निश्चित है।
बाबा कही तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की तो बात ही नहीं है। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को, बाप को बुलाते हो रावण के देश में आओ, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कल भी मुरली में यही महावाक्य थे, है ना, कि मुझे पतित दुनिया में बुलाते हो, स्वर्ग में थोड़ी बुलाते हो आके राज करो। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वे है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। ऐसा सोच के बैठ जाते, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो, है ना। जमा करने के समय तो जमा करना चाहिए, रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा चलिए, मीठे बाप दादा से मीठी याद प्यार लेते, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा, मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज क्या धारण करना है सभी ने, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है कि जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप करके, है ना, दिल से पश्चाताप करके योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है, किसको माफ करना, स्वयं को, स्वयं को स्वयं ही माफ करना है, स्वयं पर ही रहम करना है और मेहनत करनी है कि दोबारा ये गलती ना करें, दोबारा ये भूल ना करें। दूसरा पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना, है ना। आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो और अंतर अपनी खुद जान, खुद निकालने, अक्षर है कहाँ पर मैं गलत, पुरुषार्थ को देखना, पुरुषार्थ कहाँ ढीला है, क्या है पुरुष कहाँ ढीला है, तो फिर ये बनाने खुद घाटे को पूरे इसी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहे दिल भर में, है ना। हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाओ, क्योंकि अब समय बहुत भयावह आने वाला है। तो जो करना चाहिए अपनी, पहले तो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले तो अपने घर के बाहर एक सुरक्षा कवच बनाइए, क्योंकि आत्माएं जिस प्रकार से मच्छर सदृश्य मर रही हैं, है ना, यहाँ नहीं तो पश्चिम देशों में, और हम सब जानते हैं आत्माओं के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती है, एक सेकंड में वो यहाँ है और एक सेकंड में वहां है। जिनका जिनका जहाँ जहाँ हिसाब किताब होगा वहां खुद ही खींची चली आती है ना। और बाबा ने भी कहा लास्ट समय पर कितनी आत्माएं हो जाएंगी, है ना, भटकती तड़पती आत्माएं वो तंग करेंगी। तो पहले तो सुरक्षा कवच बनाइए अपने, और अपने चारों ओर एक ओहरा बनाइए सुरक्षा का, है ना, अपने परिवार के चारों तरफ बनाइए और बाकी सारे संसार की तरफ फिर रहम, ऐसी रहम की भावना से सेफ्टी के प्लान बनाने हैं बाबा कहें। वर्तमान समय कमी कई आत्माएं आप ही स्वयं के कल्याण के निमित्त बन रही हैं, उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ, है ना, खुद का कल्याण कर रही हैं। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर, कितनी गहरी बात है, बाबा कहे वर्तमान समय कई आत्मा आप ही स्वयं के कल्याण के निमित्त बन रही है, माना खुद ही अपने पैरों पर चोट मार रही है, खुद ही अपना अकल्याण निश्चित कर रही है। वो तो हम देख ही रहे हैं, आजकल की बच्चियां भी किस तरह से कुएं में गिर रही हैं, किस तरह अपने आप को कैसे कर रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ, रहम करो उनके ऊपर, किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ। अगर कहीं स्वयं का पुरुषार्थ ढीला नहीं करो, स्वयं हलचल में नहीं आओ। अगर आत्मा कोई आपकी घर पर करके कोई संबंधी में कोई आत्मा स्वयं के लिए कुआं खोद रही है तो उसे देखकर हलचल में नहीं आओ, लेकिन उसकी सेफ्टी का साधन जरूर सोचो। ऐसे नहीं कि ये तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं, है ना। आए हुए माना बाबा से भी अगर कोई आत्मा दूर जा रही है, अपना कल्याण कर रही है ना, दूर जा रही माना कल्याण कर रही, अपवित्रता के गड्ढे में अगर कोई गिर रही है
तो उसे भी बचाने का प्रयास करना है। आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक का जो टाइटल है उस पर मान संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। और आप कर सकते हो। कैसे? संकल्प के द्वारा, वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा। बहुतों को आंसर मिल गए होंगे। स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। बुद्धि के ऊपर अटेंशन का पहरा है ना, उसकी लगाम खींच के रखता है। अव्यक्त इशारे हैं आज के संकल्पों की शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति के द्वारा ही श्रेष्ठ सेवा की जा सकती है। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा क्या? सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। इसी में ही तो नंबर मिलेंगे, है ना। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात ही ना है। ऐसे नहीं कि ये कर लूं, ये देख लूं, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में बाबा कहे आप फिर पास नहीं होंगे। अगर सेकंड में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो फाइनल पेपर में फिर पास हो ना सके। फिर तो देरी हो गई ना। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है और ये कभी भूलनी नहीं चाहिए। आपको हमेशा अपनी एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। ओम शांति सभी को। ओम शांति।